Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Iqra Falls Boys College. Students, unit number 8 मैथमेटिक्स फॉर क्लास सेकेंड ईयर में हम डिटेल्स ऑफ एलिप्स पढ़ रहे थे और आज की क्लास में हमारा टॉपिक होगा वीडियो नंबर 8 के अंदर एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कि गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको कहा था कि हम एलिप्स के उन केसेस को डिस्कस कर रहे हैं जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे हो। अब उसमें दो ही केसेस थे, ऐसा एलिप्स जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, और ऐसा एलिप्स जिसका सेंटर ओरिजिन पे और मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस पे। इसके अलावा दो ही केसेस हम और डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर इंशाल्लाह, जिसमें सेंटर ओरिजिन के बजाय एच कॉमा के किसी लोकेशन पे हो। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 और 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिप्स कहा गया है whose center are at the origin and which satisfy the following given condition। ये तो तमाम पार्ट्स के लिए आपको ये बात कह दी गई है कि सेंटर ओरिजिन पे है, ये पहले से ही आपको बता दिया, यानी केस 1 एंड केस 2 से रिलेटेड ही बात हो रही है सिर्फ, और कुछ कंडीशंस दी हुई। तो एमसीक्यूज में भी ये बात आपसे पूछी जा सकती है, या इन फ्यूचर आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो वहां ये टॉपिक आप पढ़ते हैं, वहां पे भी आपको ये फायदेमंद रहेंगे। तो आज हम सिर्फ पहले 5 पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको पहले पार्ट में नजर आ रहा है, अलावा इसके कि सेंटर ओरिजिन पे है, ये बात भी आपको बताई भी है कि फोकाई जो है उसके, यानी 2 फिक्स पॉइंट्स, फोकस पॉइंट्स जो हैं वो एट ±4,0 पर है, और वर्टिसेस जो है ±5,0 पे। अच्छा स्टूडेंट, इससे ये बात तो वाज़ेह हो ही जाती है, आपको नजर आ रहा है कि y वाला पार्ट दोनों में 0 है, तो अगर ये ना भी वो कहते हैं कि सेंटर एट ओरिजिन पे, तो ये आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई इसका सेंटर ओरिजिन पे होगा, क्योंकि ये फोकस और वर्टिसेस नजर आ रहे हैं किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर नजर आ रहे हैं, और y वाली वैल्यू कुछ है ही नहीं, गोया सेंटर एट ओरिजिन पे होगा, और फोकस और वर्टिस जिसके ऊपर होते हैं, जिस एक्सिस के ऊपर होते हैं, वही उसका मेजर एक्सिस कहलाता है। गोया पहले पार्ट के अंदर ये एक ऐसा एलिप्स है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आइए देखिए, मैं सॉल्यूशन आपसे शेयर कर रहा हूं। मेरे तमाम सॉल्यूशंस में जो है वो आपको एक फार्मूले का चार्ट जो है वो आपको ये साथ साथ मिलेगा। ठीक है, तो फोकाई एट ±4,0, वर्टिसेस एट ±5,0 का क्या मतलब है, तो आप जैसे कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स अलोंग एक्स एक्सिस है, ये बात आपको समझ में आ गई। मैंने अभी आपको इसकी डिस्क्रिप्शन दी। अब फोकाई ±4,0 को अगर आप कंपेयर करें ±c,0 से, क्योंकि अगर फोकस अलोंग एक्स एक्सिस होता है तो, या सेंटर ओरिजिन पे और मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस होता है, तो फोकस ±c,0 होता है। c की वैल्यू आपको पता लग जाती है। ऐसे वर्टेक्स को कंपेयर करें ±a,0 से, तो a की वैल्यू पता लग जाती है। तो जैसे कि एलिप्स में आप जानते हैं कि c² बराबर a² - b² का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, ये आपको नजर आ रहा है फार्मूला शीट में। आप जो है c की जगह c की वैल्यू, a की जगह a की वैल्यू इस तरह से प्लेस करके b की वैल्यू जान लेंगे कि b ±3 है। नाउ मेजर एक्सिस अलोंग अगर x एक्सिस हो तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो होती है वो बराबर होती है x² अपॉन a² + y² अपॉन b² = 1 के। आपने a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू, उनके स्क्वायर्स किए। अब आप ये तो आपके पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स आ गई ना, लेकिन आप जनरल फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो 25 और 9 का एलसीएम 225, और उससे रिलेटेड ये आपके पास न्यूमरेटर्स आ गए। ये आपकी छोटी क्लासेस की पढ़ी हुई सारी बातें हैं। 225 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, और फर्दर आप 225 को इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड पे ले जाके -225 करके भी लिख सकते हैं। तो आपकी इक्वेशन जो बनी, रिक्वायर्ड इक्वेशन, वो 9x² + 25y² इक्वल्स टू 225 भी कह सकते हैं, या फिर इसको -225 बराबर है 0 करके भी कह सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट को अगर हम देखें, नेक्स्ट पार्ट में आपको नजर आ रहा है फोकाई एट 0, ±2 और वर्टेक्स एट 0, ±4। तो इधर अब आपको नजर आ रहा है कि एक्स प्लेस वाली वैल्यू 0 है, जबकि वाई प्लेस वाली वैल्यूज आपको दी हुई हैं। तो ये फोकस और वर्टेक्स दोनों वाई एक्सिस के ऊपर आपको नजर आ रहे हैं। तो ये तो कंफर्म हो गया
कि ये वो एलिप्स का केस है जिसका सेंटर ओरिजिन पे, अगर वो ना भी कहते तो हम ये प्रेडिक्ट कर लेते। और ये एलिप्स अलोंग वाई एक्सिस है, क्योंकि एलिप्स जिस एक्सिस पे होगा उसी एक्सिस पे उसके फोकस और वर्टेक्स होंगे। वाई एक्सिस पे एलिप्स है और इसका माइनर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस कहलाएगा। तो हमारे पास ये वाई एक्सिस वाले फार्मूले की लिस्ट हमारे पास मौजूद है। हमें इसमें जब हम इसके फोकस को कंपेयर करते हैं 0, प्लस माइनस सी से, तो सी की वैल्यू 2 पता लगती है। वर्टेक्स 0, प्लस माइनस ए से कंपेयर करते हैं तो ए की वैल्यू 4 पता लगती है। सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रिलेशनशिप से हम जान लेते हैं बी की वैल्यू बराबर है बी स्क्वायर इक्वल्स टू 12। अब आप इसका स्क्वायर रूट करना चाहे तो कर लें, अदरवाइज इक्वेशन बताते हुए हमें बी स्क्वायर ही प्लेस करना होता है, लिहाजा आप बी स्क्वायर ही रहने दें, स्क्वायर रूट ऑफ 12 करने की जरूरत इधर है नहीं, क्योंकि अगेन आपको स्क्वायर ही करना है। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स अगर वाई एक्सिस पे हो तो मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस हो तो आप जानते हैं कि वाई स्क्वायर अपॉन एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होती है। तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लेस कर दिया और एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू लिख दी। अब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आ गई, 16 और 12 का एलसीएम 48 और फिर आफ्टर टेकिंग एलसीएम आप जो है इसको लिख सकते हैं 3y स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 48 इक्वल्स टू 0 लिख दें या इज इक्वल्स टू 48 लिख दें। जैसे आपको एमसीक्यूज के अंदर अगर चॉइस दी हुई हो तो आप उसके हिसाब से इसको अरेंज करके वैसा रिप्लाई दे सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन की शक्ल में आपको एमसीक्यूज में चॉइसेस दी हुई है तो आप उस एतबार से देखेंगे, अदरवाइज आप उसको जर्नल फॉर्म करके। तो स्टूडेंट वाज़ेह रहे कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास ये इक्वेशन दी हुई होती थी और आप जो है उसके फोकस, वर्टेक्स और जो है वो माइनर एक्सेस या दीगर बातें बता रहे होते थे। तो यहाँ अब आपके पास फर्दर आपको डिटेल्स ऑफ द एलिप्स दी हुई है और आप इक्वेशन बता रहे हैं। इसी तरीके से पार्ट 3 को अगर आप देखें, ये पार्ट 4 आ गया है मेरे पास इस वक्त स्क्रीन में, पार्ट 3 आगे हम डिस्कस कर लेंगे। पार्ट 4 को अगर आप देखें तो वर्टिसेस एट प्लस माइनस 5,0 वर्टिसेस से पहचान हो रही है आपको कि मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, लिहाजा अपने फार्मूले की वो शीट जिसमें मेजर एक्सिस अलोंग एक्सिस है वो सामने रख लेते हैं। लेटेस्ट रेक्टम ऑफ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, जी आपको नजर आ रहा है कि 2b स्क्वायर अपॉन ए होता है इन ईच एंड एवरी केस। तो वर्टिसेस को जब कंपेयर किया प्लस माइनस ए, 0 से तो ए की वैल्यू 5 पता लग गई और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए बराबर है 3 के। ए की वैल्यू प्लेस की, ए इधर जाके मल्टीप्लाई भी हो गया है, 2 डिवाइड हो गया है, 3 अपॉन 2 हो गया। बी स्क्वायर ए की वैल्यू प्लेस की तो वी गेट बी स्क्वायर इक्वल्स टू 15 अपॉन 2। नाउ सी स्क्वायर बराबर होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन केस ऑफ इलिप्स। ये याद रखिएगा कि आगे हाइपरबोला में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है तो कंफ्यूज नहीं होना। तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन केस ऑफ इलिप्स होता है। हमने ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यूज प्लेस की एंड आफ्टर एंड ऑल द सिंप्लीफिकेशन वी गेट सी स्क्वायर बराबर है 35/2। और अब हम जो है इक्वेशन ऑफ इलिप्स कौन सी वाली यूज करेंगे, क्या एक्स एक्सिस वाली या वाई एक्सिस वाली? तो क्योंकि वर्टेक्स अलोंग एक्स एक्सिस है सो मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, तो इक्वेशन भी हम वो यूज करेंगे जिसमें मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस होता है, यानी कि इक्वेशन हमारी इस शक्ल में होगी कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो रहा होगा। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू प्लेस कर दी, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू प्लेस कर दी। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आप जो है उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन तो ये है, वरना 25 और 15 का एलसीएम लेके आप इसको इसकी जर्नल फॉर्म में फिर आगे कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, वो आप अपने तौर पे इसको कर लीजिए। नेक्स्ट थर्ड पार्ट अगर हम देखें तो अब आपको एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस बताया हुआ है। तो देखिए जरा सा कंफ्यूज करने के लिए, माइनर एक्सिस अलोंग नजर आ रहा है कि ये किस पर है, वाई एक्सिस पे है। तो माइनर हमारा ताल्लुक तो मेजर एक्सिस से होता है ना, मेजर एक्सिस के ऊपर ही वर्टेक्स और फोकस होते हैं और एलिप्स भी उसी के एतबार से कहलाता है। तो अगर माइनर एक्सिस वाई एक्सिस पे, तो ये कंफर्म हो गया कि मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है और माइनर एक्सिस के देखने से भी अंदाजा हो रहा है कि सेंटर एट ओरिजिन पे है, वरना उन्होंने आपको क्वेश्चन में मेंशन तो किया ही हुआ है। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई आपको दिया हुआ है, तो हम अपने फार्मूले की शीट को ओपन कर लेते हैं जिसमें मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है। एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस है 0, प्लस माइनस बी से जब कंपेयर किया तो हमें पता लग गया कि बी की वैल्यू 3 है। लेंथ या डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई एक
प्लस सी पर होता है, एक माइनस सी पर होता है। टोटल लेंथ 2c हो रही होती है। ये आपको फार्मूले की शीट में लेंथ ऑफ 2 फोकाई भी नजर आ रहा है। 2c की वैल्यू 10 दी हुई है, c बराबर है 5 हो गया। एज इन एलिप्स सी स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने a स्क्वायर को फाइंड आउट कर लिया, वो 34 है। स्क्वायर की हालत में ही रहने दें। इक्वेशन ऑफ एलिप्स कौन सी यूज करेंगे? माइनर एक्सिस y एक्सिस पे था, तो मेजर एक्सिस अलोंग x एक्सिस है। हमने x एक्सिस वाली इक्वेशन को इस्तेमाल किया। a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू प्लेस कर दें। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू गेट 9x स्क्वायर प्लस 34y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 306 या माइनस 306 बराबर है 0 करके भी आप लिख सकते हैं। तो ये सोल्यूशन बहुत लेंदी नहीं है, सिंपल सोल्यूशन है। आपको इन दी हुई इंफॉर्मेशन की बेस पे रफ वर्क में ये वर्किंग करके विद इन अ मिनट और 2 मिनट में आप जो है इस इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। या इक्वेशन अगर दी हो तो माइनर एक्सिस या लेंथ ऑफ द फोकाई बताना, ये सब बातें आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको एमसीक्यूज के लिए आपको प्रिपेयर करना है। बज़ाहिर आपके रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक एक्सरसाइज 8.1, 8.2 और 8.3 नहीं शामिल है सब्जेक्टिव पार्ट के लिए, लेकिन क्योंकि मॉडल पेपर में इन एमसीक्यूज को डिस्कस किया गया था, मौजूद है, लिहाजा आपके बेहतरी के लिए इसको डिस्कस किया जा रहा है, इन एक्सरसाइजेस को डिस्कस किया जा रहा है। और इंशाअल्लाह ताला ये बेसिक कॉन्सेप्ट जब आप जान लेंगे तो 8.4 एक्सरसाइज भी आप आसानी से समझ जाएंगे। Now fifth and the last part of today's video lecture, एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस आपको बताया हुआ है, बिल्कुल सिमिलर टू पार्ट 3 आपके सामने है। 0, प्लस माइनस बी से जब कंपेयर करेंगे बी की वैल्यू 3 होगी, और माइनर एक्सिस वाई एक्सिस पे होने का मतलब मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दिया हुआ है जो कि 2b स्क्वायर अपॉन ए होता है। बी की वैल्यू आपको 3 पता लग गई है, और आप जो है इधर से ए जान लेंगे जो कि ए बराबर आ रहा है 6 के। ए की वैल्यू जब आपको 6 पता लग गई, ए और बी पता लग गया, आप बड़े आराम से, क्योंकि मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है तो उससे रिलेटेड जो इक्वेशन होती है उसमें यानी एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर लिखना है और वाई स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर। आप ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ए की वैल्यू का स्क्वायर, बी की वैल्यू का स्क्वायर कीजिए और फिर एलसीएम वगैरह लेके आप फाइनली इक्वेशन बता सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 36 बराबर है 0 या इक्वल्स टू 36 करके आप लिख दें। जैसी आपको एमसीक्यूज में चॉइस दी हुई होगी उसके मुताबिक आपको अपने सोल्यूशन को वहां तक सॉल्व करना है और रिस्पॉन्स देना है। तो उम्मीद है आप बहुत अच्छा सा एलिप्स के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। इस फार्मूले के शीट के जरिए जो मैंने आपको बिल्कुल इब्तिदा से शेयर की है, जो है ये आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट दे देती है। एक सफ़े में सारी शॉर्ट समरी आ जाती है आपके सामने। तो इसको अपनी जहन में रखिए ताकि आप जो है कैसे भी क्वेश्चन हो इसकी रोशनी में आप सॉल्व कर सकें। जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।